जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज़ दी सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव समझा दिया था क्या होता है, अब देखते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो इंडिया में नेशनल लेजिस्लेचर को हम कहते हैं पार्लियामेंट, और वेरएज स्टेट लेजिस्लेचर को हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो नेशनल लेजिस्लेचर होता है उसको कहते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा जो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब इसके अंदर 2 हाउसेज आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो अब देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो लोकसभा में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है सिटीज़न द्वारा डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट लोग ही वोट डालते हैं। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। और 5 ईयर के लिए इलेक्ट होता है मेंबर्स लोकसभा के। और जो है इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का पावर होता है। इसके अलावा जो आपका लेजिस्लेचर फंक्शन है, ड्राफ्ट, इसमें जैसे बिल बनाया जाता है लोकसभा में, तो अप्रूव करवाना है। जैसे मान लीजिए लोकसभा के पास मनी बिल का पूरा कंट्रोल होता है कि मतलब मनी बिल में जो भी डिसीजन लेगी वो लोकसभा ही लेगी, राज्यसभा का उसमें कोई योगदान नहीं होता। वो चाहे तो एडवाइस दे सकती है पर मानना ना मानना टोटली अप टू लोकसभा है। तो वही मतलब है कि बिल बनाती है और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देते हैं, विद हिज अप्रूवल, विद हिज साइन, इट बिकेम्स एन एक्ट इन अ कंट्री। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा ये है लोकसभा, उसमें क्या है कि जो मेजॉरिटी होती है, जैसे हम ऑर्डिनरी बिल के लिए जो है जॉइंट सेशन भी करवाते हैं पार्लियामेंट के बाद, लोकसभा और राज्यसभा का। और नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है स्टेट्स का होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसमें, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा आपको राज्यसभा के अंदर। सारे स्टेट के पास सेम सीट्स होती है। ठीक है, पॉपुलेशन रेशियो में देखा जाता है। यूएस में राज्यसभा को सेनेट कहते हैं। यूएस में इक्वल सीट्स होती है, जैसे कि 50 अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो हर जगह 2-2 सीट्स होती हैं। इंडिया में पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है क्या, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यूपी बड़ा स्टेट है तो 31 सीट्स है, मेरा सिक्किम छोटा है तो वहाँ पे 1 सीट ही है। इसके अलावा राज्यसभा 6 ईयर टर्म के लिए होता है और लोकसभा 5 ईयर टर्म के लिए होता है। ठीक है, और एक और ख़ास बात ये है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि इसके हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है उनका री इलेक्शन करवाया जाता है। मतलब जो पहले होते हैं उनको हटा के री इलेक्शन करा के न्यू मेंबर्स लाए जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि राज्यसभा के सारे मेंबर एक साथ कभी भी नहीं हटते। तो यहाँ पे जो ये हाउस है राज्यसभा, वो क्या है, हमारा परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये फुल्ली डिज़र्व नहीं होता, वेरएज़ लोकसभा फुल्ली डिज़र्व होता है, इसलिए ये टेम्प्रेरी हाउस होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद इसका इलेक्शन करवाया जाता है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी हमारे विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधानसभा को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चॉइस है यूनिकैमरल या फिर बाई कैमरल जो रखना है। 6 स्टेट्स हैं इंडिया के सिर्फ जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। वेरएज़ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पूरे इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया में है। ठीक है, और जो बिल होता है जब उसको ड्राफ्ट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो तभी एक एक्ट बन जाता है जब उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाए और जब प्रेसिडेंट उसको साइन करके पास कर दे। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, और गवर्नमेंट बिल जो होती है उसको मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, और जो प्राइवेट बिल होती है उसको ऑर्डिनरी लोग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑर्डिनरी लोग ही करते हैं। ठीक है, और मनी बिल जो होती है इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स की गवर्नमेंट ना कहाँ कहाँ कितने कितने एक्सपेंडिचर करने वाली है, जैसे एजुकेशन फील्ड पे, रेलवे फील्ड पे क्या करेगी ये वो, तो ये सब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके अंदर, मनी बिल के अंदर। और मनी बिल का पूरा कंट्रोल होता है हमारे लोकसभा के पास। राज्यसभा डोंट हैव एनी राइट इन टर्म्स ऑफ मनी बिल। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा नॉन मनी बिल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ जाता है और ऑर्डिनरी बिल आता है। और आर्टिकल 110
इस बारे में बताता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसको मिनिएचर लेजिस्लेचर, मिनी लेजिस्लेचर भी कहते हैं, क्योंकि ये डे टू डे वर्क जो है दोनों हाउसेस के संभालती है, किसके, लोकसभा और राज्यसभा के। 2 टाइप की होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटी टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेशन भी करवाए जाते हैं। जैसे कि मनी बिल अगर है तो मनी बिल में लोकसभा जो है उसका कंट्रोल, मतलब पूरी पावर ही लोकसभा के हाथ में, और राज्यसभा सिर्फ सजेशन दे सकती है मनी बिल के रिलेशन में, और 14 डेज़ के अंदर ही उसको अपना एडवाइस देना होता है, और मानना न मानना टोटली अप टू लोकसभा, ठीक है। और पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको लोग चुनते हैं, तो लोगों के पास राइट है टू आस्क देयर रिप्रेजेंटेटिव टू डू वेलफेयर वर्क फॉर देम। तो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोग उनको चुनती है। नो क्रिमिनल और सिविल केसेस। पार्लियामेंट प्रिविलेज जो है, पार्लियामेंट के पास प्रिविलेज है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के माध्यम से डिस्कशन करती है पार्लियामेंट की, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कंट्री में। तो एक क्वेश्चन आवर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 घंटे का होता है क्वेश्चन आवर, जिसमें कि डिस्कस करते हैं अपने अपने मुद्दे हर स्टेट्स और पार्लियामेंट के अंदर किया जाता है। और 0 आवर या हाफ एन आवर सेशन भी एक होता है। या फिर अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ के तहत भी पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करती है। फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। होता है नो पार्टी, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब इस एक ऐसा सिचुएशन आता है जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती, जब कोलेशन करके भी नहीं लोग बना पाते, मेजॉरिटी नहीं ला पाते, तो री इलेक्शन करवाया जाता है टू गेट द मेंबर इलेक्टेड। इसके अलावा मीनिंगफुल डिबेट किया जाता है, जिसमें लोकसभा जो है, लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा एक एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। डिफेक्शन का मतलब होता है पार्टी बदलना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान बीजेपी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, और फिर जब वो पार्टी और जब इलेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर वो दूसरी पार्टी में अपने फ़ायदे के लिए शिफ्ट हो जा रहा है, तो दैट इज़ डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी बदलना, इसके लिए लाया गया था कि ये बहुत गलत है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की तरह कोई भी अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, जिस पार्टी के टिकट से वो इलेक्ट हुआ है उसी में उसको रहना होगा। ये 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 52nd अमेंडमेंट के साथ, और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं। तो ये था पूरा आपका लेजिस्लेचर, आई होप समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।